रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक वेक्टर दिया है जिस की टिप पर जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेते हैं। बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड वी हैव द फर्स्ट प्रॉब्लम। उसने कहा है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक वेक्टर ड्रा किया गया है जिसकी जो टिप है वो किस पॉइंट पर है? टेल का नाम ए है, उसके पॉइंट्स कौन से हैं? -2 -3। ये किस क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड में। तो फर्स्ट करें ये 1 आगे 2 आगे लॉन्ग एक्स पहली वैल्यू x एक्सिस वाली होती है, अगली वैल्यू y एक्सिस वाली होती है। -2 -3। तो फर्स्ट करें यहाँ पे -2 बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है? -3। तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। और इस पॉइंट क्या नाम दिया हुआ है? a का, ठीक है। इस पॉइंट को क्या नाम दिया हुआ है? a का। और उसने कहा यहाँ पर वेक्टर की क्या है? टेल है। क्या है? टेल। इस पॉइंट पर हेड कहाँ पे है? B 3 9। किस एक्सिस में दोनों, किस क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस पॉसिबल है? फर्स्ट में। तो उसका 3 9, ये 3 बन गया 3 1, ये क्या बन गया? 9। इस पर क्या कहा हुआ है? B। तो ये हमारे पास वो वेक्टर आ गया जिसकी जो टेल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और जिसका जो हेड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसने कहा है इन दो पॉइंट्स में क्या फाइंड करें? फासला, डिस्टेंस। अब फासला फाइंड करने के लिए हमें ड्रा करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। तो हम पोजीशन वेक्टर ड्रा कर सकते हैं ओरिजिन से। हम ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे इसकी टेल तक और ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे इसके हेड तक। फिर हेड टू टेल रूल मदद से हम इसका क्या निकाल लेंगे? फासला निकाल लेंगे। अब आप इस वेक्टर को नाम दे दें आर का। मैं क्या नाम देता हूँ? आर का नाम देता हूँ। और करेंगे जो ए बी पॉइंट पे ये क्या नाम आ गया? आर का। अच्छा बी पॉइंट पर क्या कोऑर्डिनेट से बेटा दोबारा बोलना? 3 9। और ए पर क्या है? -2 -3। फिर मैंने एक वेक्टर ड्रा कर दिया यहाँ पर और इसको नाम दे दिया R1 का। एक मैंने वेक्टर ओरिजिन से ड्रा कर दिया यहाँ पर, इसको नाम दे दिया R2 का। क्लियर है? देखें अब अगर तरतीब क्लास देखें हेड पे रूल से, तो ये R1 है, इसका ये हेड बना है। R जो है तो उस पर इसकी क्या है? टेल है। यहाँ इसका जाके हेड खत्म हुआ है। जो R2 है वो टेल से स्टार्ट हुआ है और खत्म कहाँ पे हुआ है? हेड पे जाके। इसका मतलब जो R2 है वो कौन सा वेक्टर है? रिजल्टेंट वेक्टर है। और रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ये R2 नीचे आ गया। R2 जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा किसके बराबर आएगा? फिर R1 + R2। रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर आएगा? R1 + R2। बात समझ आइए, दोबारा रिपीट करता हूँ। आपके न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है कि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके दरमियान आपको फाइंड करना है फासला। फासला बेटा फाइंड करेंगे ओरिजिन को इस्तेमाल करते हुए। जो उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए थे उसके लिहाज से हमने वेक्टर ड्रा किया। जो टेल जिस पॉइंट पर थी वो थी हमारे पास -2 -3। अब उसका x एक्सिस भी नेगेटिव है, y एक्सिस भी क्या है? नेगेटिव। और हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वाड्स पड़े हुए हैं, 4 क्वाड्स पड़े हुए हैं। फर्स्ट क्वाड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और हमें ये भी पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एक्सिस नेगेटिव होता है। अब दोनों ही इसके जो एक्सिस नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में था, उसने टेल वाले पॉइंट का कहा हुआ था A और जहां तक इसका हेड था उसका कहा हुआ था B। अब हमने ये फासला फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसका फासला फाइंड करने के दो तरीके, या तो उसको B - A कर दें डायरेक्ट, ये भी तरीका ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करना है इसलिए हम जरा प्रॉपर वे से चलते हैं। तो मैंने क्या ड्रा किया? पहले पॉइंट A की लोकेशन को ड्रा करने के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर क्या लिया? R1। फिर मैंने पॉइंट B की पोजीशन को ध्यान करने के लिए मैंने पोजीशन वेक्टर क्या लिया? R2। अब जरा देखते जब ये ड्रा हो गए तब अगर R1 है उसके हेड पर अगले वेक्टर क्या आ रही है? टेल। रिजल्टेंट वेक्टर क्या ड्रा हुआ है? टेल से टेल मिली हुई है और हेड से हेड। तो डायग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है? R2। समझ आ रही है बात? तो हमने इसका हल करना है। R2 रिजल्टेंट वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर आएगा? R1 + R। अब बात क्लियर हुई है? हसनैन बेटा दो पॉइंट्स है, एक इसमें था थर्ड एक्सिस में, समझ आ गई। अब देखिए A की पोजीशन को लोकेट करने के लिए पोजीशन वेक्टर क्या लिया? R1। B की पोजीशन को
लोकेट करने के लिए कौन सा दूसरा वेक्टर लिया R2। डायग्राम बन गई हमारे पास। अब देखो जरा तरतीब देखें, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जिसकी टेल से टेल मैच कर रही है और हेड से R2 की टेल से टेल क्या कर रही है, पहले वेक्टर की टेल से टेल क्या कर रही है बैक, और लास्ट वेक्टर के हेड से क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है। इसका मतलब R2 कौन सा वेक्टर है, रिजल्टेंट। तरतीब देखें ना, R1 फिर R, तो फिर रिजल्टेंट क्या है R2। अब बात समझ आइए, ठीक है। अब गिवन में लिख लें, सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल सॉल्व की करना, सबसे पहले आप लिखा करना है क्या, गिवन डाटा, जो आपके पास डाटा मौजूद हो। अब गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है R1, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और वो क्या आएगा -2i और -3j। i और j क्या है, यूनिट वेक्टर है। और हमारे पास R2 क्या है, R2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3i प्लस 9j। इज दैट क्लियर? बेटा हमने डिस्टेंस फाइंड करना बिटवीन a एंड b, और a एंड b का जो डिस्टेंस है उसके लिए वेक्टर क्या है r। इसका मतलब हमने r को फाइंड करना है। हमसे हमारे पास सबसे पहले r वेक्टर आएगा, फिर डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम उस वेक्टर की क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब ये दो पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं, हमने क्या फाइंड करना है, 2 फाइंड डायग्राम के अकॉर्डिंग 2 फाइंड मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है, डिस्टेंस, पहले हम r वेक्टर फाइंड करें, फिर हम क्या फाइंड करेंगे r, मतलब उसकी क्या मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? हम पहले हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर आएगा, उसके बाद उसकी क्या आएगी, मैग्नीट्यूड। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्यूशन का। आप सॉल्यूशन लिखिए और फिर क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। टेल रूल क्या है हमारे पास, जो रिजल्ट में आएगा वो क्या है, R2 किसके बराबर आ जाएगा, R1 प्लस R। हमने क्या फाइंड करना है, R, तो R मतलब क्या हो जाएगा माइनस, जिसको फाइंड करना है तो किस साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड में। R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इज दैट क्लियर? अब वैल्यू पुट कर ले, हमारे पास R2 किसके बराबर है, 3i प्लस 9j, डोंट फॉरगेट टू पुट द गैप, माइनस -2i माइनस 3j। इज दैट क्लियर? i में से i सब्ट्रैक्ट होगा और j में से ये माइनस आ क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 2i प्लस 3j। मैं स्टेप जरा छोड़ने लगा हूँ। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5i प्लस 12j। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया, वो वेक्टर आ गया जो दो पॉइंट्स के दरमियान था, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान। अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है, उसकी क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को किससे दिया जाता है, उस वेक्टर के क्रॉस डिटरमिनेंट लेते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। आपने फार्मूला पढ़ा होगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, इनको आपसे ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 13। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आई है वो क्या आई है 13। इज दैट क्लियर? साथ में यूनिट क्या आ जाएगा, ठीक है। जब 13 यूनिट से यूनिट डिवाइड यूनिट सीखो कितना जवाब बेटा। जब तक देखो मैंने यहाँ पर जब डिटरमिनेंट लिया है तब तक क्या है एरो है, लेकिन जब मैंने सिंपल लिख दिया है तो अंडरस्टूड वो क्या है मैग्नीट्यूड। जब आप डिटरमिनेंट का साइन लगा रहे होते हो उसका मतलब आप वेक्टर क्या ले रहे हो, मैग्नीट्यूड। अगर आप सिंपल लिख दोगे तो आप डिटरमिनेंट का आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जब लगाओगे तो आपको समझ में कोई कंफ्यूजन बेटा, किसी को कोई मसला हो, इतना ही है, देख लीजिए कॉपी कर लीजिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लीज। A certain corner of a room is selected as the origin of a rectangular
coordinate system. ठीक है। If an insect is crawling on an adjacent wall at a point having coordinates 2, 1, where the units are in meters, what is the distance of the insect from this corner? अब उसने क्या कहा है कि फर्स्ट करें आप ना कोई कॉर्नर रूम का सिलेक्ट कर लें और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक एक्स एक्सिस आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा वाई एक्सिस। कहता है एक्सिस एंड वॉल के ऊपर आपके पास एक इंसेक्ट क्या कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, और वो जिस पॉइंट पर क्रॉल कर रहा है वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 2, 1, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस वो 2 की पोजीशन पर है और अलोंग वाई एक्सिस वो 1 की पोजीशन पर है। कहता है कि उसका ओरिजिन से फासला क्या होगा। ओरिजिन क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पर एक्सिस आपस में मीट अप करते हैं। तो फर्क करें, अगर ये हमारे पास वाल है, हमारे पास क्या आ गया वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या आ गया एक्स एक्सिस। कि जहाँ पर हमारे पास रोटेशन है वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट क्या कर रहा है, क्रॉल कर रहा है। तो हम वहाँ से पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे। ओरिजिन पर जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0। तो आप लिखिए ना, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो समथिंग माइनस 0 को जवाब वही रहता है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल से यहाँ तक क्या फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर आ गया हमारे पास, इसके बाद हम उसकी क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड, और हमारे पास वो क्या आ जाएगा, फासला आ जाएगा। मैं अगर जरा इसको यहाँ पे डायग्राम में ड्रा करूँ तो ये समझ हमारे पास रूम की वर्टिकल हाइट आ गई और इसकी क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल साइड आ गई। यहाँ पर ये इंसेक्ट है जो क्रॉल कर रहा है और यहाँ पर इसके पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि मैंने ड्रा करके बड़ा 2, 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं पर ड्रा करें, 1 इस तरफ होगा, क्या हो गया 2, 1। यहाँ से मैंने पोजीशन वेक्टर ड्रा किया। कहता है कि ओरिजिन से इसका क्या फाइंड करना है, आपने फासला फाइंड करना है। ठीक है, आप फर्स्ट करें, मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए का, तो ओ ए जो वेक्टर बना है उसको मैंने आर का नाम दे दिया। ठीक है, ये आर वेक्टर को हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखकर हम उसकी क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, फासला। सिंपल सा। तो हमारे पास गिवन क्या है बेटे, गिवन डाटा में हमारे पास मौजूद है पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको आप पोजीशन वेक्टर में लिख लेंगे। आर पोजीशन वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 2i + j। इज दैट क्लियर? जो अलोंग वाई एक्सिस है उसमें आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट द यूनिट वेक्टर बस। अब फाइंड क्या करना है, मालूम क्या करना है, डिस्टेंस, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी। तो हम इसकी क्या फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर को क्या फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड। हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन। ये शॉर्टकट के तौर पर आ जाता है सॉल्यूशन। आर वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड, सिंपल क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर होल का क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 to the 4 + 1 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। 5 अंडर रूट का स्क्वायर रूट लीजिए कितना आया। जब आपको पता हो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया तो बिग और कैलकुलेटर बाय 2.23। उसे कहा इतने मीटर में आएंगे, तो आप इसका क्या लिख दें, मीटर में। इतना ही है, कॉपी करा चलिए, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। ये छोटा सा न्यूमेरिकल पहले ऐसे नहीं आता है, जैसे लॉन्ग में ज़्यादा शॉर्ट में सुनाया। ये वाला लॉन्ग हो गया, चलिए लो। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला हो, हमारे पास प्रॉब्लम कौन सा था, ओके जी बेटा, थर्ड की स्टेटमेंट बोलिए। What is the unit vector in the direction of the vector A = 4i cap + 3j cap? What is the Unit vector in the direction of vector A? और क्या दिया हुआ है ए का, A = 4i cap + 3j। ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर दिया हुआ है, उसका क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस लिए यूज होता है, क्या शो करने के लिए यूज होता है, डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। और मैंने इसका फासला बताया हुआ है। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। तो हमें उसने गिवन में दिया हुआ है एक मतलब वेक्टर, गिवन में हमारे पास आ गया वेक्टर, और वेक्टर क्या दिया हुआ है बेटे, ए, और ए वेक्टर किसके बराबर दिया हुआ है, 4i + 3j। हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि मालूम कीजिए, टू फाइंड मालूम कीजिए क्या चीज, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको करते हैं, ए कैसे। इज दैट क्लियर?
अब सॉल्यूशन आ गया। हमारे पास मेरा फार्मूला क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 गया है। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो है हमारे पास, मैग्नीट्यूड निकालने का हम 2 मेथड का क्योंकि हमें फार्मूला आता है। क्या देगा, स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों को बाहर निकाल लीजिए। कितना हो गया, 16 प्लस 9, ये तो इजी है, 25 आ गई। 25 स्क्वायर रूट और 25 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गई 5। इज दैट क्लियर? तो पुट इन 1, वेक्टर है, वेक्टर मैग्नीट्यूड निकल आई है। आपको फार्मूले पुट करना पड़ेगा बाय पुटिंग इन 1, बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास ए कैप आ गया, वेक्टर क्या है हमारे पास 4i प्लस 3j डिवाइड बाय क्या आ गया 5। सेपरेट सेपरेट लिख लें, 4 बाय 5i प्लस 3 बाय 5j। ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। कोई कंफ्यूजन? दैट्स इट। कौन सा इस स्टेप में समझ गया आपको? बेटा मैंने वैसे आ लिखी ना सिंपल, तो मैंने इस बार प्रैक्टिस में इसलिए लिखा कि आपको पता होना चाहिए। इस पे एरो है, तो ये जो डिटरमिनेंट लाइन शो कर रही है, इसको शो कर रही है मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट एक दफा मैंने इसलिए लिखा है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अगर मैं कहीं पे स्किप कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एरो नहीं डाला, सिंपल आर लिखा हुआ है। ये किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड। अंडरस्टूड है? आपको उस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है पूरा। एक दफा लिख दिया, दैट्स इनफ। इसके बाद एरो नहीं डाला, इसलिए मैंने डिटरमिनेंट लाइन भी नहीं डाली। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? ओके बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2 होगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ वन। चौथे की स्टेटमेंट क्या है बेटे? Two particles are located at R1 is equal to 3i cap plus 7j cap and R2 is equal to 2i cap plus 3j cap respectively. अच्छा, Find both the magnitude of vector R2 minus R1 and its orientation with respect to the axis. with respect to the axis। अब x एक्सिस with respect to the orientation का मतलब कि वो किस एक्सिस में जाके फॉल कर रही है वो हमें देखना है। ठीक है, सॉरी किस क्वाड्रेंट जाके वो फॉल कर रही है वो हमें देखना है, और थीटा देखना है। तो वहाँ पर x एक्सिस कौन सा उसका एंगल बनता है। ओरिएंटेशन का बेसिक पर्पस क्या होता है, एंगल फाइंड करना। क्या फाइंड करना, एंगल। आप मुझे सबसे पहले जरा वो पॉइंट्स बता दें। 2 वेक्टर्स हैं, कितने वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स हैं। ए को हम नाम दे देते हैं, ए का कितना दिया हुआ है 3i cap plus 7j। 3i कैप प्लस 7j। बी कौन सा है, R1 R2 दिए हुए, ए भी दिए हुए। चले जैसे मर्जी लिख लें आप, चले ए बी से लिख लें, हम ए बी से लिख लेते हैं जी। -2i cap plus -2i कैप प्लस 3j कैप। कहता है कि वेक्टर फाइंड करें जो इसके बराबर है R2 माइनस R1। डिफरेंस फाइंड करना है। मैं उस वेक्टर को R का नाम देता हूँ। अब मैंने वहाँ पर R2 R1 नहीं लिखा, मैंने क्या लिख दिया है, DA लिख दिया है। क्या लिख दूंगा, D वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा उसको जरा सेट कर लें। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ये हमें क्या करना है, टू फाइंड मालूम कीजिए। एक चीज ये फाइंड करनी है, दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी है, ओरिएंटेशन मतलब थीटा फाइंड करना है। ठीक है, ओके। अब जरा सोल्यूशन पर चलते हैं। सिंपल है बेटे, देखो बी में से क्या निकाल देना है, ए निकालना है। आपका जो हमने पहले मेथड में किया था, पूरा पोजीशन में ड्रा किया था, तो हमने R2 माइनस R1 ही किया था। वो करवाया है टेर रूल से था। अब उसने कह दिया तो कहता कि R2 माइनस R1 करें, तो इसलिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ समझाने के लिए ड्रा किया था। आप देखिए फिर भी जो वेक्टर R आया था किसके बराबर आया था, R2 माइनस R1 ही आया था। ओके, हमारे पास R वेक्टर आगे किसके बराबर, B माइनस A वेक्टर के। B के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, -2i प्लस 3j और माइनस ए के कौन से हैं, 3i प्लस 7j।
ये माइनस का साइन जो इक्वेशन का है वो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में क्या कर देगा, नेगेटिव। ये -2 आई, ये क्या देगा -3 आई, क्या हो गया -5 आई। उसके बाद ये प्लस क्या है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आपके 3 7 -4 आ गया ना, तो -4 जे। ये हमारे पास उन दो वेक्टर्स का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, इसको हमने आर से कट किया हुआ, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव, अलोंग वाई एक्सिस भी कौन सी है, नेगेटिव। कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है, थर्ड कोऑर्डिनेट बनता है। देखिए हम थर्ड कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेते हैं। ये जब हमने वेक्टर एडिशन की थी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तब हमने बात समझी थी। अब एंगल हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस बनता है। यहाँ पर आपके पास ये अगर थीटा है फर्ज करो, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ गया, और बात इसमें आ गई है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर कहीं भी लाई कर रहा है, ठीक है। अब एंगल बेटा हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस बनता है। टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बन गया है, 180। और जो अगला एंगल बना है ये हमारे पास इसका फाई है, क्या कह लें, फाई। तो ये जो हमारे पास टोटल एंगल आ रहा है किस बराबर आ रहा है, थीटा। थीटा किस बराबर आ रहा है, 180 प्लस 5, 180 प्लस 5। आप फाई को किससे फाइंड कर लेंगे, इन वैल्यू से, ठीक है। और उसमें क्या ऐड कर देंगे, 180। आप सबसे पहले फाई को फाइंड कर लेंगे। तो फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स जो एंगल का हमारे पास होता है फार्मूला क्या होता है, y एक्सिस ओवर x एक्सिस, y क्या है -4, x क्या है -5, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। 4 को 5 पे डिवाइड करें, कितना आया जवाब 0.8। उसका tan इनवर्स ले लें, 38.65, ये मेरे पास 5 आ गया। अब थीटा किसके बराबर आ रहा है, 180 प्लस 5, 180 प्लस 38.65, ऐड करने से कितना आया, गिव मी द एग्जैक्ट वैल्यू प्लीज। 265 बराबर 218.35, ये हमारे पास एंगल आ गया, ये हमारे पास ओरिएंटेशन आ गया, तो ठीक था ठीक है। 218.6 कर लें, आज का राउंड ऑफ करेंगे कितने 290, 290। ये हमारे पास क्या आ गई ओरिएंटेशन। आप इसमें ये बता दीजिए, यहाँ पे 1-2 लाइन लिख दीजिएगा। आपने कह देना है एज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर नेगेटिव सो द वेक्टर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये बात हमने जब वेक्टर एडिशन की थी हमने डिस्कस नहीं की थी, ये बातें मैंने आपको बातें समझाई थी, समझी थी कि नहीं समझी थी बेटा। आपके पास याद रखिए एंगल के साथ बनना है एक्स एक्सिस, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल बनना है। जब तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे तब तक हमेशा हमारे पास जो थीटा आएगा वो हमेशा tan इनवर्स y ओवर x के बराबर आएगा। जैसे हम किसमें इंटर हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें इंटर हो जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। आप सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है हमारे पास 180 माइनस, तो 180 माइनस इसके में रहेंगे। लेकिन जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो यहाँ तक क्या हो गया 180, और 180 पर अगला ये एंगल क्या है उसके प्लस में, तो क्या आ गया 180 प्लस जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, फाई कह देते हैं। अगर कोई चीज़ किस क्वाड्रेंट में आ रही होती, चौथे क्वाड्रेंट में, हमेशा किसके साथ बनाना है, एक्स एक्सिस। अब यहाँ तक कंप्लीट राउंड क्या हो रहा है 360, तो 360 माइनस कर दें। आप कभी भी 90 यूज नहीं करेंगे, आप कभी भी 270 यूज, अब बनता था यहाँ पर कि 270 प्लस कर देते, था ना ऐसा। आप यहाँ पे भी कर सकते थे कि 90 प्लस कर देते, 180 माइनस ना करते या 180 प्लस ना करते। लेकिन बेटा एंगल जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमेशा किसके साथ बनता है, एक्स एक्सिस के साथ। और आपने किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर किसी भी वेक्टर की आपने ओरिएंटेशन बतानी है तो आपने एंगल को एसोसिएट करना है हमेशा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। इसलिए मैंने 270 प्लस नहीं कहा, मैंने क्या कहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में
360 माइनस, और अगर आप y के साथ लेते हैं तो वैल्यू जो है वेरिएट कर जाती है। तो इसलिए आपने, अब इसमें भी ऐसा पॉसिबल था कि आप 270 माइनस कर देते, क्या कर देते 270 माइनस, तो 270 माइनस करते तो आप देखते थे रिजल्ट कहाँ मिला। इसलिए y एक्स के साथ एंगल कभी भी एसोसिएट नहीं करना, इसके साथ करना है x एक्स के साथ। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें? तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले, सिंपल सी बात है। अब हम यूज टू हो गए 4 में, आपके पास क्या आ जाएगी मैग्नीट्यूड? अच्छा मैंने वो फिर स्टेटमेंट सुनी, कर ले फाइंड कर ले बेटा। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये -5 बना, ये क्या है -4, तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 5 का स्क्वायर बनेगा 25, ये कितना हो गया 16, तो 25 और 16 कितना हो गया? सॉरी 41 का स्क्वायर रूट आ गया, कितना 6 का 36, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6.4 बस ठीक है, आप कर लो तो बच्चे हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई है इसकी यूनिट क्या है, उसमें क्या मेंशन किया होगा उसने यूनिट्स के बारे में, क्या लिखा हुआ यूनिट्स, वैसे लिखिए यूनिट्स नहीं लिखा ना, तो ये बात याद रखिएगा। अगर वो देखो मैंने पहले भी मैंने किया था, तो आप इनके साथ सिर्फ यूनिट लिख दें। अगर उसने यूनिट डिफाइन नहीं किया, इस तरह आप थर्ड मैंने किया था, उसने कहा था कि वो जो फासला आता है इसमें आता है मीटर में आता है। अगर वो आपको डिफाइन यूनिट नहीं करता, यू डोंट हैव नीड टू पुट द यूनिट्स, आप सिंपल यहाँ पे वर्ड क्या लिख दें, यूनिट लिख दें, बस लिखना है, वरना रहने दें, कोई जरूरत नहीं।